करें स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, मैथ्स में एक छोटा सा टॉपिक आता है, आज शुरू आज ख़त्म हो सकता है, नहीं तो बच्चे कल ख़त्म हो जाएगा। रूल ऑफ 9 जो बच्चे डेमो पे हैं उनका टॉपिक भी हो जाएगा। इसका सम आपको CGL वगैरह के CHSL के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये एडजस्ट बंद कर दे। बस करें स्टार्ट। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना। आप में से मेरे को ये बताओ, ये किसको पता है 9 गुना 8 किसके बराबर होता है? सबको पता है बच्चे, ऐसा नहीं है किसी को ना पता हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे 9 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाए या नीचे नंबर ऐसे आना शुरू हो जाए, अब धीरे धीरे बच्चे सबको पता लगना कम हो जाएगा। क्या कहेंगे भी? करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं मान लेते हैं आपको कह दूँ, आगे लिख दिए 7 9, कितने 9? 7। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 3 4 7 8 6 से। हाँ कि ना। तो कहता है आप मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। देखो बच्चे, कंपटीशन के पेपर में आप जो पढ़ते हो या आप करते हो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 99 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यही करते हो ना, 7 नीम 63 का 3 6 हासिल, 7 नीम 63 63 और 6 69, फिर एक नीचे काटा, 5 नीम 45 5 नीम 45 और 4 49, ये 5 ये 14 9 6 15 1 16 4 और 1 5। बोलो हाँ कि ना। अगर मान लेते हैं बच्चे, अब मैं भी आपको यही सिखा दूं तो बताओ आपके कोचिंग लेने का कोई फ़र्क रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो ना के बराबर है, फिर तो कहते हैं कोचिंग ली या ना ली बराबर है। तो बच्चे, अब मैं आपको जो सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि हमारे को अपने कंपटीशन के पेपर में इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने हैं, बस ये बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट तो ये कि ये रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 है तो मतलब ऊपर हमेशा क्या मिलेगा बच्चे आपको? 9। ये पॉइंट आप सबसे पहले जहन में बिठा लो। मिल गया? जैसे ही मिले छोटे नंबर से एक घटा के लिख दो। आई रिपीट, छोटे नंबर से कितना घटा के लिख दो? एक। घटाओ बच्चे, छोटा नंबर 9 है कि 8 है? 8 में से एक गया, ये लिख दिया बच्चे। बड़ा सिंपल सीधा सा पॉइंट है। मैंने कहा छोटे नंबर में से मैंने एक माइनस किया और लिख दिया। फिर दोबारा से, इनमें छोटा नंबर क्या है? और एक माइनस करोगे क्या बचेगा? बोलो हाँ कहना। कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चे। छोटे नंबर में से एक घटाना है। 847 में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा? 846। लो बच्चे, इसका 9 बनाने के लिए तुम्हारे को क्या चाहिए? तो आंसर। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, हर एक डिजिट का 9 बनाना है। बताओ 8 का 9 बनाने के लिए 1 4 का 9 6 का 9 मम हो गया। डन होगी बच्चे बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 634 786 छोटा नंबर है, इसमें से एक घटा देंगे तो बच्चे 634 785 बचेगा। बोलो हाँ के ना। अब सबका 9 9 बनाना है। बच्चे बताओ 6 का 9 बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 का, 4 का, 7 का, 8 का, 5 का। आंसर आ गया। फिर दोबारा देख लो, 57 का बच्चे एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 5 का 9 और 6 का 9, बस आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना। रिपीट कराना है बच्चे, बिंदास रिपीट करा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट आप अच्छे से समझो कि मेरे को लॉन्ग मेथड नहीं करने, ना तो मैं सिखाऊंगा ना आप लोगों को सीखने। सीखना केवल इतना सा है जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? अब देखो छोटा छोटा सा पॉइंट ये आता है, ध्यान से सुनना। सर ऊपर भी 9 3 थे, नीचे नंबर भी 3 थे। बोलो हाँ के ना। अब जब सेकंड टाइप में बच्चे रूल ऑफ 9 की सेकंड टाइप में चलते हैं ना, मान लेते हैं ऊपर 9 तो हो 4, कितने 9 हो? बोर्ड पे ध्यान देना। लेकिन नीचे नंबर 847 यानी कि 3 ही हो। बोलो हाँ के ना। अब करने का तरीका देखना। मैंने कहा बच्चे देखो, ऊपर तो 9 कितने हैं? 4, लेकिन नीचे नंबर कितने हैं? तो अपनी तरफ से एक जीरो लगा के लिख देंगे। बोलो हाँ के ना। अब देखो 4 9 ऊपर, 4 नंबर नीचे, एक घटा दो, 0 846 बच गया। बोलो सब का 9 9 बनाना है। 0 का 9 बनाने के लिए 9 8 का मम हो गया। बोलो हाँ कि ना। बच्चे मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपको कॉपी पेन का सहारा लेना पड़ जाए ना तो दिक्कत है। आप मेरी बात को अच्छे से समझ लो। सर ये तो 9 9 है, अगर 9 9 ना होते तो मैं हूँ बच्चे, चिंता मत करो। नंबर सिस्टम जब तक तुम्हारा होगा ना, तुम्हारे को हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने फैक्टर किया था, उसका पार्ट थोड़ा सा रहता है, मैं आज करा नहीं पाऊंगा बच्चे। उसका कारण है छोटा सा, जैसे नए बच्चे जो डेमो पे बैठे हैं उनको समझ नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जिनका भी अपना फैक्टर
वाला टॉपिक रहता है, हम कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये टॉपिक आज शुरू करके आज खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये समझ आ गया बच्चे? पॉइंट रिपीट करूं एक बार फिर, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया यार 7 9 है, कितने, सॉरी 7 9 है, कितने 9 है, और नीचे नंबर लिख दिया बच्चे 6 7 8 4 3, कहता गुना करो। अभी आपको दिख रहा है बच्चे ऊपर 9 ज्यादा है लेकिन नंबर कम है, जितने नंबर कम है ना उतनी जीरो अपनी तरफ से लगा के लिख दो। बोलो हाँ के ना। अब छोटे नंबर में से एक घटाना है बच्चे, इसमें से एक घटा दो, करो 0 0 6 7 8 4 2। बोलो हाँ के ना। हर एक डिजिट का बच्चे 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए आप देखते जाओ, इसमें कितना जोड़ू, इसमें, 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 अगले में और 2 में, खत्म हो गया पॉइंट। बोलो हाँ कहना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलें आगे। अब अगला पॉइंट फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। ये इस तरीके के सम बच्चे बैंकिंग के पेपर में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एसएससी के पेपर में क्या देखने को मिलेगा अभी बोर्ड पे आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भी जुगाड़ अपना गजब का है। आगे ये समझ आ गया यहाँ तक? अब अगला पॉइंट यही आता है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं आप मेरे को बोलते सर नंबर तो ज्यादा हो जाते बट 9 कम हो जाते, अब बताओ अब कैसे करेंगे? अब यही चीज समझ नहीं है बच्चे अपने को। हाँ समझ नहीं आए तो बस बता देना। शुरू करें। अगर मान लेते हैं इस तरीके का सम आपके पास आ जाए तो आप ये बताना यहाँ पर इन 4 9 से एक्स्ट्रा कितना नंबर है, वो भी 5 है। कितना है? उसमें एक इंक्रीज करो, 5 में एक इंक्रीज करेंगे तो 7, हाँ ना करे बच्चे 6 होता है। 5 में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इसमें से घटा दो, 6 इसमें से आ जाओ, घटा के देखते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। 5 4 3 7 6 7, ये 5 4 3 6 7 में से 6 घटाएंगे, आपको पता है 5 4 3 6 1 बचेगा। बोलो हाँ के ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, यहां तक तो है नहीं, आगे बोल। मैंने कहा डन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये 5 बच्चे नक्की हो गया क्योंकि अपन ने घटा दिया। बोलो हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं, ये भी घटा चुके, अपन लिख चुके। अब ऊपर वाले को बच्चे 0 0 0 0 0 से घटा दो। 10 में से 7 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 9 में से 4 गया। मेरे को पता है समझ नहीं आया होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कराऊंगा बच्चे, चिंता नहीं करो, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 6 4 8 9 गुणा में मान लेते हैं 3 9 के होते। ध्यान से सुनना बच्चे, कितना नंबर है 9 से एक्स्ट्रा? 6। एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? 6, उसमें एक इंक्रीज करके 7 ऊपर से घटा देंगे तो आपको पता है 6 4 8, 9 में से 7 गया 2। बोलो हाँ के ना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ नहीं बच्चे, देखो 7 हटा चुके 6 का, तो बाकी को बच्चे 0 0 0 0 से घटा दो, ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया, ये रह गया 9, 9 में से 8 गया, 9 में से 4 गया। के बेरा के क्या है, मैं दोबारा कहता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे, कमाल करता है। 5 4 6 8 9 4 6, और मैंने कहा बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनना, समझना। आप मेरे को बताओ 9 से एक्स्ट्रा कितने नंबर हैं? 2। चम्मन, चम्मन में एक बढ़ाएंगे 56। देखो कई तो बेचारे हाँ कर रहे हैं, हाँ चम्मन में एक बढ़ा के 56, कितना होता है बच्चे? 55। बोलो हाँ के ना। अब ये माइनस करके लिखना है पूरे नंबर से। देखो क्या आपने बोला, चम्मन 67 846 में से 55 घटाना है। कितना घटाना है बच्चे? घटाओ, 6 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, आगे कम हो गए 7 7 6 4 5। बोलो हाँ के ना। यहां तक डन। ये देखो बच्चे, ये पूरा नंबर लिख के इसमें से 55 घटा दो। देखो 6 में से 5 गया 1, 14 में से 5 गया, ये बच गया यहाँ 7 7 6 4 5, मैंने वही लिखा है। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब देखो जरा ध्यान से सुनना और समझना, हम चम्मन को हटा चुके, यहाँ से 55 हट चुका, खत्म बात। ऊपर वाले नंबर को मैंने कहा बच्चे 6 7 8 4 6, 0 0 0 0 0 0 0 से घटाएंगे। 0 0 0 का मतलब होता है बच्चे यहाँ 1 लिख लो, तो 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 6 गया, छाप दो, 3 2 1 5 4। बोलो हाँ कि ना।
दोबारा बोलूं, समझ आ गया? पक्की बात है? चले आगे, ठीक है? ये पीछे वाला ही समझ आ गया? चलो अच्छी बात है बच्चे, समझ में ही आता रहे बस। इधर देखना, 9 से ही 1/9 गुणा में 9 लिखा है, कहता आंसर बताओ। ये तो हम लोग कर देंगे। मैंने कहा कैसे? ये देखो, नीम नीम 81 में 1 जोड़ा 82/, और गुणा में कितना? 9 तक गया, आंसर आ गया। गजब के बच्चे हो। लेकिन तुमको भी पता है पपलू क्वेश्चन पेपर में पूछने बंद कर रखे हैं। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख के अनुका सारा मेरे से ही पूछना था। हाँ तो बच्चे वही मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर में देखो इस तरीके से डाटा आएगा आपका, तुम्हारी देख के भी उल्टी ना पड़ी तो फायदा नहीं। कहता कर ले तू कर ले। अब मेरी बात को बच्चे जरा ध्यान से समझना। अगर आपने यूं कहा ना भाई मैं करके देख लूंगा, कर ले बच्चे, पेपर वाला चाहता यही है तो करे। और मान लो तो तुम्हारा ऑप्शन टैली नहीं हुआ ना, तुम गुणा को 2-3 बार ही और करोगे। हाँ के ना? बस हो गया फिर टाइम पूरा, इतनी देर थी वहां पे। फिर थोड़े सोचे जाइए घर आके कहोगा मम्मी 5 मिनट और होती ना तो क्वेश्चन पेपर कुछ और होता। तुमको भी पता है अभी फिलहाल 2 गलत थे, 5 मिनट और होती तो 6 गलत हो जाते। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने बच्चे, फोकस करते हैं बोर्ड पे। इधर देखना, कहता है यहाँ पे जितने 9 है यूं के यूं लिख दो। यहाँ पे जितने 9 है यूं के यूं लिख दिए। 1 9 था, यूं का यूं लिख दिया। बोलो हाँ। और यहाँ पर बच्चे जितने 9 है ना उतनी 0 लिख दो। कितने 9 है? 1 0 लिख दी। बोलो हाँ। ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कितनी कम है? 8 घटा दे। बोल सच्चे दरबार की। इस तरह होगा के बोर्ड पे ध्यान देना, समझ आएगी बात। इधर देखना, यहाँ पे 9 कितने हैं? गजब। यहाँ 9 कितने हैं? 4 0 लगा दे। यू कम 7 है, 7 लिख दे। जय हो। बोलो हाँ करना। ये चीजें सीखनी है बच्चे, फालतू की टच पच नहीं करनी कभी। करूँ हाँ, एक तो क्वेश्चन है जो आवे है वो चीज नहीं चाहिए बच्चे पेपर में। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब डिटेल में सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आपको उसको करने में टाइम कम लगना चाहिए। पॉइंट बड़ा सिंपल है। कंपटीशन का पेपर आपसे यही उम्मीद करता है कि आप मैथ्स के पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट मैक्स कर दें। अगर नहीं हो पा रहे ना तो इसका मतलब मैथ नहीं आता बच्चे। और इसी करके इस चैप्टर मतलब हमारे इस सब्जेक्ट का नाम भी बच्चे मैथ्स नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम केवल क्या सीखते हैं बच्चे? स्मार्ट अप्रोच। बात यही सीखनी है, इसी की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, करा दे। मैंने कर दो, दोबारा सुनो। अभी देखना कितना टाइम लगेगा। कहते लिख ले बेटे जितने उतने लिखने हैं। तेरे में दम है तो मैं तेरे से ज्यादा दम है। यही बात सीखना चाह रहे हैं बस। बताओ कॉपी पेन का सहारा लेंगे और क्या? कमाल कर। एक तो समय है, कितने 9 है? गिन ले। 0 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कम कितना है? ला भाई। क्लियर है? डाउट है तो बिंदास पूछें। हाँ पूछ बच्चे, मेरे से पूछ। रिपीट करो। क्या कह रहे हो? हाँ ये बच्चे माइनस करना है। 10 में से 9 गया, 1 गया 9, ये भी 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 9। पूरे बच्चे 1 हासिल दे दी तो 8, बाकी 9। आंसर पूछो। लेकिन बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो नाची गाई के नहीं होते। पॉइंट सिंपल है। इब अगर मान लेते ना पेपर, हालांकि इतनी बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, लेकिन अगर तू सोच, अगर तुम आ जागे पेपर में नू लिख रहा है 4 9 के बेटे जचा गया 8 0 4 3 7 रेखा 8 1 घटा कर नू लिखो बच्चे, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट बड़ा सिंपल ये है, मेरे को तो तुम्हारे को ये दिखाना है कि तुम्हारे ऑप्शन 4 है ना उसमें से कंफर्म है बच्चे 2 ऑप्शन देख लो या 3 ऑप्शन 4 जितने भी आप देख लो। आप मेरे को बताओ यहाँ पे 0 कितनी है? 1 तो 9 लिखेंगे। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 10 में से 1 गया 9।
पीछे भी सारे के सारे 9 ही लिखने हैं। मेरे कहने का मतलब देख क्या है, अगर यहाँ पे जीरो कितनी है, ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कितने 9 है भाई, घटाने का भी अपना वे है, लेकिन बच्चे इसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी। पता चले 2 दिन के बाद साफ कुछ कराया था, घटाना देख सीखना था, और वो पेपर में वही अपना जुगाड़ 10 में देख गया 9, वो चीज नहीं चाहिए। बात को समझो, अगर 0 8 है तो तेरे पास 9 भी कितने आएंगे, 8। लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। अब ये देख यहाँ पे 4 9 है ना, 3 9 के लगा के एक कम कर दे 8, क्योंकि एक हासिल जा रही है। पॉइंट समझ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तेरे को बोला 3 9 और पीछे 4 0 है। कितनी 0 है, और इसमें से मान ले एक घटाना है। कितना घटाना है, अब तेरे को जवाब पता लगेगा बच्चे। 4 0 है तो नौके कितने, यहाँ पे 2 नौके और 1 है 8। अब ध्यान से सुनेगा समझेगा तो तेरे को एक बात समझ आएगी। देख 3 9 और तेरे पास पीछे 4 0 और इसमें से 3 घटाना हो, कितना घटाना हो। अब मेरे को ये तो पता है बच्चे 4 0 है तो 4 नौके लिखने चाहिए, बोलो हाँ के ना। लेकिन बस ये पता रखना 10 में से 3 गया, यहाँ पे नौके की जगह क्या आ जाएगा, और ये वाला बच्चे सिस्टम वही रहेगा 9 9 8। समझ आ गई। यहाँ पे बच्चे गलती करता है बच्चा घटाने में, जब भी तूने पूछा घटा कर बताओ आंसर क्या होगा, हाँ कि ना, वो चीज नहीं चाहिए। ये पॉइंट समझ आ गया पक्का। देख लो किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो, अगर नहीं है तो बच्चे देखो अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके सीजीएल वगैरह के ना प्रीलिम्स मेंस लेवल के पेपर में क्वेश्चन आए, ध्यान से सुने और समझे। लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। 3 9 891 गुना में 99 और फॉर एग्जाम्पल ये 890। ध्यान से सुनना बच्चे, एक बार पहले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखता हूँ। देखो 3 नौके, ये दोनों और ये 91 गुना 99। देखो बच्चे फोकस करना, छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालाइजेशन तो आप क्लास के अंदर करेंगे। आपको हर चीज़ का लॉजिक समझ आएगा, ऐसा रटवाने वाला काम नहीं होगा बच्चे कि आपको पता ही ना चले ये हो क्यों पा रहा है। उसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे कल फैक्टर हमने किया था, आप पूछ सकते हो फैक्टर का हर एक चीज़ का लॉजिक मिलेगा, ऐसे ही इसका भी मिलेगा। लेकिन डेमो पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कराना है कि और एक ही लेक्चर में रूल ऑफ 9 खत्म करने की मेरी जो जहद है ना, वो पूरी हो जाए। ध्यान से सुनना, ये 99 ये भी कितना है, कन्फर्म है ये सेम मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये देखो ले मिल गया सेम, दिक्कत होगी हाँ कि ना। एक बार दोबारा देखना, बोर्ड पे ध्यान देना, ये 99 और ये 99 अगर सेम होना बच्चे तो सिंपल, यहाँ पे जितने 9 है उतने लिख देंगे। 3 9 है तो 3 0 लगा देंगे, और ये इससे कितना कम है 8 तो 8 माइनस कर देंगे। बोलो हाँ कि ना। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। कहते ले कोनी, तो टेंशन नहीं बच्चे। आप मेरे को पहले एक बात बताओ, इस डाटा को तो मैं हटा दूं, ये इसको तो हटा दें हम, तो ये तो वही लिखा है ना जो वहां लिखा था। ये देखना, ये दोनों ये तीनों लिखा है ना, तो सेम एज इट इज टाप दो। कितने 9 हैं, 2 9, कितनी 0 हैं, बस इतना सा काम तो याद रहेगा तुम्हारे को। अब बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। हम कह रहे हैं ऊपर वाला 8 कम था तो माइनस के आने दे, ऊपर वाला 1 कम है तो माइनस का, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो है नहीं, और है तो पूछ लो। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम कहेंगे दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, ये कितना है 99, ये कितनी है 3 0, ऊपर वाला कितना कम है 8 कम है तो 8 लिख दिया, और बटे कितना है, और ये भी गुणा में कितना 99। तो ये 99 से ऐसे 99 कट रहा था, इस वजह से हम कहते थे 2 9 3 0 और माइनस का कितना। अब बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। 99 यूं का यूं, कितनी 0, ऊपर वाला कितना कम है, बटे में कितना है बच्चे, और गुणा में ये कितना है। बोलो हाँ कि ना। के बेरा के क्या है भगवान जाने, चिंता ना कर बच्चे, मैं ही जानूंगा। इधर देख, बोर्ड पे ध्यान दे। ये नंबर लिखा है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, चीज को समझना बच्चे। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहले बताओ कितने 9 हैं, कितनी 0 हैं, डन है यहाँ तक पक्का।
अब इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना, ऊपर वाला नंबर कितना कम है, कम है तो माइनस कर दिया। ओ सर, मतलब हाँ बच्चे, एक बात और बता, ये 693 ऊपर 697 और गुना 99, बच्चे तो कैसी बात करता है। देखो यहाँ पे 9 कितने, यहाँ पे 0 कितनी, कम है क्या ज्यादा, तो बुंडी शकल के ज्यादा कर दे, 4 ही ज्यादा होगा, हाँ तो 4 ज्यादा कर दिया। पहले ये बात क्लियर करो, हाँ कि ना। अब दूसरा छोटा सा पॉइंट ये याद रखेंगे, ये 99693 को 7 पे कट आउट कर रहा है तो ये 7 लिख देंगे। फिर दोबारा 693 99 की टेबल में 7 पे कट आउट हो रहा है तो ये नीचे 7 लिख देंगे। बोलो हाँ कि ना। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। चलो आगे, क्वेश्चन पता कैसे आएगा पेपर में। क्वेश्चन तो बच्चे बड़े सिंपल सिंपल आते हैं, बस तुम सीख लो। कहता है 1/7 कितना है, प्लस का आगे लिखा है भाई 4 9 693 692 और मल्टीप्लाई 99। डन हो गया पॉइंट। बारी बारी से सोल्व करेंगे। बताओ यहाँ पे 9 कितने, 0 कितनी, कितना कम, कितने पे कट रहा है, ओ शुक्ले शुरू में 1/7 प्लस का यूज का कट गया, आंसर करो नमस्ते। या फिर सोल्व कर लो, वो तुमको आता ही है बच्चे, गुणा करके सोल्व करना है। इसकी गुणा इससे, फिर प्लस यू, भाग में 693 99 तक भाग करेंगे, फिर 1/7 प्लस करेंगे, यू ही आएगा। कंफर्म कर लेना, डाउट है तो बिंदास पूछें। है किसी को? तो देखो सीजीएल समझ आ गया बच्चे आपको। सीजीएल मेंस के लेवल में बच्चे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखना जरा ध्यान से। लेकिन उससे पहले आप मेरे को एक छोटी छोटी बात बताना, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा 2 मान लेते हैं 9 लिखा है, एक बार ध्यान से फोकस करना बच्चे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है इंपॉर्टेंट। सीजीएल के लेवल के भी आप पे बात करूँ तो 2 कितना है, 9। आगे देखना, देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ पे प्लस का 2 है कि माइनस का, प्लस का 2 है। कितना है, अगर मैं आपको कह दूं कि मेरा आंसर 2 9 और ये 4 0 आनी चाहिए, दोबारा देखना, ये 2 यूं के यूं 9 और ये 4 0 इसके पीछे, बोलो हाँ कि ना। तो आप सबको पता है कि ये 2/9 कटेगा, बोलो हाँ कि ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो फोकस किया, यहाँ पे मेरा आंसर आया बच्चे 2 9 और पीछे कितनी 0, 4 0। तो वो 4 0 तभी आएगी, बाकी का कुछ ना आए। ये 1/7 कटना चाहिए, कटना चाहिए। अगर ये प्लस का है तो इधर माइनस होना चाहिए, प्लस का 1 है तो -1 करो, 693 में से आंसर कितना आएगा, 692। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। वो यहाँ पे लिख देगा भाई x, क्या लिख देगा, वो कहेगा भाई 2/9 प्लस 4 9 x/891 गुना 99। आंसर ये आना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे आप बिंदास एक बात बोलोगे, ये प्लस का 2 क्या होना चाहिए, माइनस, तो 891 में -2 करेगा तो कितना बचेगा, बोलो। तो बूंदी शकल के आंसर आ गया 889। सोल्व करोगे, हो गया आंसर बच्चे। ये इतना क्या सोल्व करना, अब तो समझने पे बात थी। रिपीट करो बच्चे बात, रिपीट करानी है तो करा लो, समझ आ गया। एक और सम लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, समझना। ये दोनों यूं के यूं, आवाज नहीं, इसके पीछे 0 कितनी, 4। अब एक बात बताओ, ये 3/5 यहाँ कितना हो गया, 5/7। कितना प्लस हो रहा है, तो भाई 693 में 2 प्लस करके आंसर पूछो, बिंदास पूछ लो बच्चे, डाउट है तो। और नहीं फिर बच्चे वही सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है, यू गुना यू प्लस में यू और यू गुणा करके 99, 3/7 एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाके उधर जाके माइनस प्लस होते जाएंगे। जल्दी पूछो।
हाँ, रूल ऑफ 9 बच्चे, मैंने यही तो चैप्टर की शुरुआत करी। कौन सा चैप्टर? रूल ऑफ 9। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करो। सुनो, नंबर सिस्टम में 15 से 16 टॉपिक आते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। 15 से 16 चैप्टरों के अंदर आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने बोला सर ये क्या रूल ऑफ 9 मतलब 9 पे लगेगा? क्या करो बच्चे, पेपर में क्वेश्चन इसी के आते हैं ज्यादातर। आप देखना कभी आपके पास किरण की बुक है तो उसमें प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंदर देख लो जाके। तो अब मेरे को ये चीज करानी पड़ती है, पहले नहीं करा रहे थे बच्चे, एक आधा सम आ गया तो आ गया, कदे 20-30 साल में एक बार। लेकिन अब बच्चे उसका पता ही नहीं चलता किस टाइम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन का सम है, जैसा कि बच्चे ने बोला, जैसे ये फ्रैक्शन के सम चल रहे हैं हमारे, तो हमारा एक चैप्टर आएगा अलग से फ्रैक्शन, तो उसके अंदर अगर मान लेते हैं इधर उधर की फ्रैक्शन होगी तो वो भी सोल्व करनी सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दी एक फ्रैक्शन, देखो ये, हाँ क्या ना। अब जैसे मान लेते हैं ये सोल्व करनी है, 1 + 1 बाय में 1 + 1 बाय में 1 + 1 बाय में